अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट क्लास में देखा कि जो भी हमने इसमें चैप्टर 1 के अंदर कंट्रीब्यूशन से वो कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 1 हमारा एंड हो गया। चैप्टर 1 में मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपने करना है। चैप्टर 1 में आप क्या करें, फ़िज़िक्स और उसकी ब्रांचेस को 9 ब्रांचेस की अच्छी तरह से बार बार याद करना है। दूसरा काम कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट अल-हैतम, अल-बैरूनी, अल-किंदी और उसके अलावा अब्दुल और A.Q. खान, अब्दुल कदीर खान, ये साइंटिस्ट थे जिनके कंट्रीब्यूशन हमने शेयर किए थे। तो इन कंट्रीब्यूशंस को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इन कंट्रीब्यूशंस को आपने बार बार पढ़ना है। ये अक्सर इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 1 में यही कुछ था। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले एक बात कि चैप्टर 2 का स्टार्ट कुछ इस तरह से है कि जब भी फिर आप जानते हैं कि शॉपिंग हर एक का फेवरेट मशगला है। तो इसके अंदर आप कुछ ऑब्जर्वेशन आपके सामने से गुजरती हैं। वो क्या है, अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कितना कपड़ा चाहिए, तो कपड़े को वो मेजर करके देते हैं। इसी तरीके से आप जूते लेने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं साइज़ क्या है जूते का, तो आपको मेजरमेंट वो नंबर बताना पड़ता है कि 5, 4, 3 जो भी, तो उस साइज़ के हिसाब से आपको वो मिलते हैं शूज़। इसी तरीके से आप कुछ भी ख़रीदारी करते हैं, दूध लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो वो आपको क्या कहते हैं, मेजर करके देते हैं। तो हर चीज़ को आप शॉपिंग जब करते हैं तो उसमें मेजर किए बगैर वो काम नहीं होता। तो मेजरमेंट एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका रोल है हमारी लाइफ में। मेजरमेंट को सीखना पड़ता है। मेजरमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। तो मेजरमेंट हमारे चैप्टर का नाम है, नेक्स्ट चैप्टर मेजरमेंट, चैप्टर 2 है ये। इसके अंदर हम चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी और दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटी। दूसरा इसमें हम फिर इनके यूनिट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। और इसके अलावा फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात होगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस क्या होते हैं, ये हम बात करेंगे। उसके अलावा इसमें कुछ आप मासेस और टाइम और कुछ उसके अलावा लेंथ्स को स्टैंडर्ड वो एक टेबल्स हैं वो याद करेंगे। उसके अलावा आपको इसमें बताया जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। और उसके अलावा चैप्टर के अंदर एरर और एक्यूरेसी के बारे में बात होगी और इसकी टाइप्स की बात होगी एरर की। तो ये चैप्टर 2 है। इसके अलावा कुछ इसमें प्रैक्टिकल के हवाले से बात की गई है कि कुछ इसमें फिज़िकल बैलेंस और उसके अलावा स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, इस तरह की कुछ आप इसमें एक्सपेरिमेंट के अंदर भी कुछ चीज़ें देखेंगे। तो वो सारा हम डिस्कस एक्सपेरिमेंट में कुछ करेंगे और कुछ चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 के पहला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट की डेफिनेशन। मेजरमेंट को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो मेजरमेंट को हम सिंपली इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि मेजरमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ नोन एज मेजरमेंट, इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट की डेफिनेशन है कि हम कंपेयर करेंगे एक अननोन क्वांटिटी जिसको हम नहीं जानते, उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ मिलाकर कंपेयर करें, इसका नाम मेजरमेंट है। मेजरमेंट चैप्टर के अंदर जो पहली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन, तो आपने पढ़ ली चैप्टर की नाम की। इसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। तो पहला फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। तो ये क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन, इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं और बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। दी क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड एनी अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें से एग्जांपल्स में लेंथ, मास और टाइम, ख़ास तौर पे इन 3 का जिक्र हम करते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मैं अगर एग्जांपल लिखूँ इसकी तो ऐसी क्वांटिटीज़ लेंथ है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरीके से मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरीके से टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसी इन क्वांटिटीज़ को किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया जाता, इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब इन क्वांटिटीज़ के कुछ यूनिट्स भी होते हैं। अब यूनिट्स क्या है उसको भी ज़रा समझना पड़ेगा। फंडामेंटल यूनिट्स, तो ऐसे यूनिट्स जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड
फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स इस तरह से हैं कि आप जानते हैं लेंथ को हम अक्सर मेज़र करते हैं मीटर में, लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में, तो लेंथ का यूनिट इस हिसाब से बन गया मीटर, यानी इसको किस यूनिट में मेज़र करते हैं, मीटर में, तो मीटर इसका यूनिट है। इन शॉर्ट हम मीटर को एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से। फिजिक्स में कहीं पे भी स्मॉल एम आएगा इसका मतलब मीटर। मीटर के बाद दूसरी चीज़ जो है वो है मास। मास का यूनिट हम यूज़ करते हैं किलोग्राम। किलोग्राम को हम केजी से शो करते हैं। इसी तरीके से तीसरी जो क्वांटिटी है टाइम, इसका यूनिट होता है सेकंड। टाइम का यूनिट आ गया सेकंड इसका यूनिट है। सेकंड को हम स्मॉल एस से शो करते हैं। ये सब इसके यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। ये यूनिट्स क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ यूज़ होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ तक इस लेक्चर में काफ़ी है फंडामेंटल यूनिट्स तक। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसके बाद क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।